जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके मंत्रिमंडल के साथ ही शपथ लेंगे, उन्हें टेलीफोन जा रहे हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। जब तय है तो तय है, बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है, तो वे आज शपथ ग्रहण के साथ अपनी तीसरी पारी शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा यह देखना अलग विषय है। फिल वक्त मैं जो चर्चा करूंगा, मेरा आग्रह होगा कि आप उसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। संसद में एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 साल तो ट्रेलर थे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल को देखें तो उनका यह कहना कई चिंताओं को, नई चिंताओं को जन्म देता है। हालांकि उनका फिर से प्रधानमंत्री बनना ही चिंतित करने वाली बात है, लेकिन क्या करें, लोकतंत्र का तकाजा है। यह अलग बात है कि खुद मोदी जी लोकतंत्र को कितना सम्मान देते हैं। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। वे कहते हैं कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया जिन्हें ट्रेलर कहा जा रहा है। एक सवाल भी है, रोजगार पैदा करने के मुद्दे पर बुरी तरह असफल सरकार ने जन असंतोष को उभरने से रोकने के लिए 40 से 85 करोड़ लोगों के बीच मुफ्त अनाज वितरण की योजना लॉन्च की। ये लोग देश की कुल आबादी का लगभग 60 से 65% हिस्सा है। यानी देश की विशाल निर्धन आबादी के विकास के संदर्भ में मोदी जी के सलाहकारों की कल्पना शून्यता सामने आ चुकी है। वे इस मुफ्त वितरण की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ऐसी किसी नई योजना की कल्पना नहीं की जा सकी जिसे धरातल पर उतार कर निर्धनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 2014 के अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में मोदी सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम की घोषणा की थी। अपने भाषणों में मोदी जी अक्सर शान से अंग्रेजी में इसे दोहराते थे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गुणवत्ताहीन शिक्षा प्राप्त करने वाले निर्धन नौजवानों के जीवन के लिए कौशल विकास का यह कार्यक्रम क्रांतिकारी साबित हो सकता था, लेकिन मोदी जी के भाषणों की जादूगरी और उनके मंत्रियों की अकर्मण्यता से इस कार्यक्रम की क्या दुर्गति हुई, सारे देश ने देखा। अब तो इसकी अधिक चर्चा भी नहीं होती। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के जिन कदमों की चर्चा सबसे कम हुई, हालांकि जिनकी चर्चा सबसे अधिक होनी चाहिए थी, वह है श्रम कानूनों में कई तरह के बदलाव जो श्रमिकों के हितों की कीमत पर कारपोरेट हितों का पोषण करते हैं। अगर यह सब किसी ट्रेलर का हिस्सा था तो आगे आने वाले समय की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी जी के श्रमिक विरोधी सलाहकार कितने कारपोरेट परस्त हैं, यह श्रम कानूनों में बदलाव का अध्ययन करके जाना जा सकता है। तो हेमंत कुमार झा आगे ध्यान खींचते हैं और बताते हैं कि बड़े ही धूमधाम से नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ। विशेषज्ञों ने खुलकर इसे गरीब विरोधी नीति बताया और नई शिक्षा नीति को शिक्षा के कारपोरेटीकरण की नीति की संज्ञा दी। बीते एक आध वर्षों में इसका प्रतिकूल असर भी नजर आने लगा है। मोदी जी के शब्दों में वह सब ट्रेलर है, तो आने वाला समय शिक्षा के प्रांगण में देश में अमीर और निर्धनों के बीच बड़ी विभाजक रेखा खींचने वाला है। देश को इसकी प्रतिकूलताएं झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। 10 साल के मोदी राज में भारत में आर्थिक विषमता इतिहास में सबसे तेज गति से बढ़ी है। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चाहे तो आराम से अपने दालान में बैठकर गूगल कर सकता है और इस बारे में ऑक्सफैम सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट पढ़ सकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी मोबाइल में गूगल सर्च कर लीजिए और आंकड़ों का अध्ययन कर लीजिए। विकास दर के लाभों का हिस्सा जिन चंद लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है, जो रोजगार पैदा करने के बदले खुद की पूंजी का साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, यह प्रवृत्ति मोदी राज के अगले संस्करण में भी खूब पनपेगी। आप 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का झुनझुना बजाते रहिए, जॉबलेस ग्रोथ का यह भारतीय नवउदारवादी संस्करण आपके या आपके बाल बच्चों के रोजगार क्षेत्र के लिए बांझ ही साबित होने वाला है।
यहाँ आकर नरेंद्र मोदी इतने असफल साबित हुए हैं कि इस ट्रेलर को देखने के बाद आने वाला समय भी कतई उत्साहित नहीं करता, बल्कि डरावनी संभावनाएं पैदा करता है। अल्पसंख्यकों के प्रति सत्ता प्रतिष्ठान और उसके द्वारा पोषित मीडिया, जिसे आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, कि दुष्प्रचार ट्रेलर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बावजूद इसके कि नीतीश और नायडू का अंकुश रहेगा, जब ट्रेलर वैसा रहा है तो फिल्म का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस आम चुनाव में भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को अपेक्षाकृत प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन राजनीति का यही रूप तो भाजपा की पूंजी है। वह इस संदर्भ में इस तरह के करतब करती ही रहेगी और माहौल में कोई न कोई जहर घोलती ही रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे भाई बंधु, जिनमें घर घर मोदी का गीत गाने वालों की बहुतायत है, अपने संस्थानों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, तो यह तो उनकी मूर्खता है या उनका भोलापन है। यही बात सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के उन विद्वान प्रोफेसरों और कर्मचारियों पर भी लागू होती है, जो भज गोविंदन की जगह भज मोदी में की मुद्रा में रहे हैं और हैं भी। वे जरा अपने बगल में स्वायत्त घोषित हो चुके सरकारी संस्थान की ओर झांक लें, अपने भविष्य का खुद कुछ अंदाजा शायद उन्हें हो सके। मिडिल क्लास, जिसका बड़ा हिस्सा लूट पिट कर भी मोदी भक्ति संगीत में डूबा आंखें मूंदे मुग्ध भाव से मुंडी हिला रहा है, अपने भविष्य को लेकर सोचे। मोदी राज में निर्धनों की विराट संख्या के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनने वाली, क्योंकि वे इसके लिए सत्ता में है ही नहीं। रोजगार विहीन विकास के अग्रदूत नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि, मुफ्त अनाज, मुफ्त ओ वाली अनुर्वर नीति पर ही चलने वाले हैं, और इसके लिए वे कामकाजी मिडिल क्लास से ही टैक्स की रिकॉर्ड तोड़ वसूली करेंगे। कोई भी गूगल कर ले या टैक्स विशेषज्ञों की जानकारी हासिल कर ले, मोदी राज्य में जिस अनुपात में इनकम टैक्स की वसूली की गई है, अन्य कई तरह के टैक्स की जिस तरह से वसूली की गई है, वह इतिहास में सर्वाधिक है। आने वाले समय में करदाताओं के इस वर्ग को इसी तरह चूसे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर थोड़ा समय निकाल सके तो इस अवधि में अरबपति कारपोरेट घरानों को मिलने वाली टैक्स सुविधाओं पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तर्ज पर मोदी महात्म भी किसी एक आलेख या पोस्ट में समा जाए, यह कैसे ये संभव हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में देख तमाशा मोदी का और अपनी राय निर्धारित करें। हमारे जैसे लोग तो ऐसे दिल जले हैं, दिल जलाने की बात ही करते हैं। अपना दिल और दिमाग लगाएं और मोदी महात्म के अगले अध्याय का पारायण करें। तो बहरहाल आप इसे सुने और गुने और मुझे अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। हाँ, अगर आपने न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।